चीज आपकी, आइए भैया जी, आपकी आपकी गवाही भी बताइएगा। आ जाइए, आपका नाम बता दीजिए। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम घनश्याम निर्मल है। ये भाई जो मैं बीच में रोकता हूँ भाई आपको, कि इनका नाम घनश्याम निर्मल है, ये अन्य जाति से है। आप कितने सालों से मसीह में हैं? मैं 12 साल से प्रभु में हूँ। 12 सालों से प्रभु में। आप किस तरह से प्रभु में आए, कैसे आए आप? मैं प्रभु में इस प्रकार, आप यीशु मसीह को जानते थे क्या पहले, 12 साल पहले? मैं 12 साल पहले प्रभु को नहीं जानता। नाम आपने सुना था कभी यीशु मसीह? नाम भी नहीं सुना था। कैसे आप प्रभु में आए, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में किया? मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा मोड़ लाया कि मेरी बहन ब्रेन ट्यूमर में हो गई थी, तो उस पर ट्यूमर इन अंदर से पड़ गई थी, यहाँ से तो उसका याददाश्त वगैरह निकल गई थी, पेट साथे में मौत की कगार पे थी। मौत की कगार पे थे। डॉक्टरों ने पूरा मना कर दिया था कि ये बचेगी नहीं। और फिर एक प्रभु के दास आए, 3 दिन बाद आईसीयू में थी, उन्होंने प्रार्थना करी। आप ये बता दीजिए कि जैसे पहले मैंने आपकी गवाही सुनी है, आपकी बहन को मतलब पूरी तरीके से आपने सोचा था कि आप नहीं बच पाएगी, हम नहीं बच पाई, है ना? तो आप उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल गए और रास्ते में जा रहे थे, उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, इलाज के लिए जितने पैसे थे सब लगा चुके थे। और फिर उसके बाद जहाँ इनको हॉस्पिटल में ले जाना था, उसकी इतनी सीरियस हो गई थी कि वो वहाँ पहुँच नहीं पाया। ऐसे ही ना, फिर आपको कोई हॉस्पिटल रास्ते में दिखा तो आप वहाँ चले गए, ऐसे ही है क्या? जी बिल्कुल, है ना? तो फिर क्या हुआ वहाँ पर, उस हॉस्पिटल में क्या हुआ वो बताइए आप। फिर उस हॉस्पिटल में हम उसको भर्ती करने गए तो डॉक्टर ने मेरे से साइन करवा ली थी कि बोले इलाज के दौरान इसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं। तो हमने साइन भी कर दी। साइन करने का इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, आईसीयू में थी, और 7 दिन तक आईसीयू में रही, और पैसे हमारे पास सारे ख़त्म हो गए थे। फिर प्रभु के दास मिले हमें, उन्होंने बोला हमारे पास बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैंने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है? प्रभु के दास आपको कहाँ मिले? हॉस्पिटल में मिले। एक पास्टर जी उनको हॉस्पिटल में मिले हैं, वो वहाँ पर बैठकर क्या करते थे? वो प्रभु ने उनको गाइड करा था कि कोई परेशानी में है तो वहाँ जाओ, और वो 2 दिन तक बैठे रही है। मैं पहचानता नहीं था। बैठकर वो प्रार्थना करते थे वहाँ पे, वो कुछ पढ़ते थे, इनको मालूम नहीं क्या पढ़ते थे। इन्होंने पूछा उनसे, मैंने बोला आप यहाँ बैठे क्यों रहते हो? मैंने कहा क्या काम है आपका, कौन भर्ती है? बोला हमारा कोई भर्ती नहीं है। प्रभु ने बोला हमें पहुँचाया, आपकी क्या प्रॉब्लम है? ना हमारी बहन ब्रेन ट्यूमर से है। और मैंने कहा ब्रेन ट्यूमर से है तो वो सही नहीं है, बहुत परेशान है हम। तो बोले हमारे पास एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो हर बीमारी को चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो बोले हम प्रार्थना करेंगे और आपकी बहन खड़ी हो जाएगी। बोले, मैंने कहा विश्वास तो था नहीं स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा चंगी हो जाएगी कैसे? और जोर से बोलिए भाई थोड़ा सा। बोले हम प्रार्थना करेंगे सही हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो डॉक्टर ने रोक दिया, बोले आईसीयू में कोई नहीं जा सकता, बोले प्रार्थना करना अलाउ नहीं है, बोले यहाँ। तो बोले हम शांति से प्रार्थना करके आ जाएंगे। ऐसे जैसे हमने डॉक्टर को मनाया, और फिर आईसीयू में गए, प्रार्थना करके आए, 3 दिन में खड़ी हो गई। प्रार्थना जिसको डेड घोषित कर दिया गया था, और जब इन्होंने आपका विश्वास फिर कैसे जागा? आपने कैसे आप जब मैंने प्रभु का चमत्कार देखा कि आईसीयू से प्रभु भाल लिया है, बहन को जनरल वार्ड में आ गई और घर जाके आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। फिर इनका घर पे ऐसी टेस्टमेंट, इनके घर पर दवाइयाँ कितनी थी आपकी? उसके बाद फिर जब उसको हमने घर लेके आए तो बहुत सारी गोली दे दी थी उन्होंने। दवाइयाँ लिखी डॉक्टर ने कि इसे लेना पड़ेगी, जिंदगी भर लेना पड़ेगी, जिंदगी भर इसको ट्यूमर की गोली लेनी पड़ेगी। बोले इसका कोई इलाज नहीं है, बोले ट्यूमर की गोली लेते रहना पड़ेगा। ठीक है। और धीरे धीरे फिर मैंने पास्टर जी को बोला, मैंने कहा पास्टर जी आप आते हो, आना छोड़ना मत मेरे यहाँ। मैंने कहा आपकी मेरे को बहुत ज़रूरत है। और उन लोगों ने आना नहीं छोड़ा, प्रार्थना करते रहे। और एक दिन ऐसा आया तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, ये गोली की कोई ज़रूरत नहीं, फेंक दो उसको सबको। सब दवाइयाँ उन्होंने बोला फेंक दो। तो फिर आपके मन में क्या आया? मैं कहा ये क्या बोल रहे हैं, गोली फेंक दो। मैंने वो गोली तो कितना महंगी आई थी, पैसा भी उस समय नहीं था, अरेंज करके इन्होंने जैसे तैसे दवाइयाँ ली है, और वो दवाई को बोल रहे हैं फेंक दो। फिर आपके मन में क्या आया? 100 गोली 1600 रुपये की थी वो गोली। उस समय काफी समय पहले की बात है, 1600 रुपये काफी होते थे उस समय। वो पूरी के पूरी फेंक दी हमने विश्वास के दौरान। और फिर बोला बोले कि आपको कोई जरूरत नहीं, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। और प्रभु ने
जब से लेके अब तक बहुत बड़े बड़े काम किए मेरे साथ। और वो उस बहन चंगी होके, आजाद होके, और उसकी शादी होके उसके कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे हैं 4 बच्चों की माँ है वो अभी। और आज तक कभी सिर नहीं दुखा, कभी हिट्स नहीं आया, कोई परेशानी तो नहीं। देखिए परमेश्वर कितना बड़ा महान परमेश्वर की, वो वहां से गुजरात में शादी हुई है और वहां से अपने दान ऑफरिंग वो अभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोती है। तो प्रभु अभी भी उन्हें लिए चला है हाथों में। और ये भाई अन्य जाति से इनका विश्वास देख के बड़ी खुशी होती है कि प्रभु के लोगों को, और हम परमेश्वर को बचपन से जानने वाले हैं, फिर भी हम काफी पीछे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन परमेश्वर इनके जीवनों में काफी काम किए हैं। भाई बताइए आगे आप। और मेरा विश्वास है कि वो कुछ समय बाद आके ना गवाही देगी। आमीन। वो अभी गुजरात में है। तो आप हाँ, और प्रभु मुझको शायरी देता है, क्योंकि मैं प्रभु को बहुत ज़्यादा याद करता था, रो रो के प्रभु क्या क्या मेरे को बताता था, सब मैं लिखते जाता था। आप पहले आप फिल्मी शायरी लिखते थे? फिल्मी शायरी लिखता था, लेकिन जब बाइबल पढ़ने लगा तो बाइबल के थ्रू मुझे शायरी मिलने लगी। कितनी शायरी लिख चुके हैं अभी आप? मैंने 1400 शायरी लिख चुका हूँ। 1400 शायरी लिख चुके हैं अभी। प्रभु का धन्यवाद। और दिन रात बाइबल पढ़ के प्रभु मुझे अपनी बातें बताता था और मैं लिखते जाता था। तो आज इन शायरियों के द्वारा प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है इस बागवान में, ये बागवान है प्रभु का घर है, इस बागवान में खुदा ने कांटों को ही गुल बनाया है। हम कांटे हैं, हमारे पापी लोग हैं, हमने कोई अच्छा ही नहीं है। फिर इस बागवान में खुदा ने कांटों को ही गुल बनाया है। खूब करो आराधना मेरे यीशु की, क्योंकि हमें ही उसने कुछ खास बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और कोई कर भी नहीं सकता, प्रभु जिसको चुनता वही आराधना करता है। हालेलुया। अभी लम्हे मेरे यीशु से जुदाई है, अभी हम प्रभु से जुदा है, करीब नहीं है। अभी लम्हे मेरे प्रभु यीशु से जुदाई के, बाद में देखो क्या खूब मिलन होगा। हम भी ऐसी करेंगे आराधना मेरे यीशु की तहे दिल से, कि बजने वाला संगीत भी प्रभु यीशु को ही पुकारता होगा। हालेलुया। आज जो हमने आराधना करी है प्रभु को पुकार के लेके आया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु हमारे अपने हैं, अपनों से कभी कोई दूर होता है? प्रभु यीशु हमारे अपने हैं, अपनों से कभी कोई दूर होता है? ये तो मेरी सपनों की दुनिया है, हकीकत में कोई प्रभु से दूर होता है? हालेलुया, हालेलुया। दिल में छुपे दर्द को मैं तुम्हें बताऊं कैसे? प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु का जो दर्द है वो हमें बताना चाहता है कि प्रभु कह रहा है कि मेरे दिल में दर्द है। काय के लिए दर्द है? मेरे दिल में छुपे दर्द को मैं तुम्हें बताऊं कैसे? बिगैर विश्वास के मैं तुम्हें आराधना करना सिखाऊं कैसे? विश्वास से आराधना की जाती है, तो दिल में छुपे दर्द को मैं तुम्हें बताऊं कैसे? बिगैर विश्वास के मैं तुम्हें आराधना करना सिखाऊं कैसे? तुम मुझे पहचानते ही नहीं तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं कैसे? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते भाई, धन्यवाद करते भाई आपका। बैठ जाइए आप। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। हम ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ मौजूद है, इसका रूह यहाँ